माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्रों, मेरी बेस्ट विशेज़ सबके लिए हैं। हम बेस्ट विशेज़ खबरौन से बोलते हैं। शलोम खबरौन से इज़राइल में खबरौन से आपको सबको शलोम कहते हैं। और आपका स्वागत है जूइश इंडिया चैनल के ऊपर। और हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। एक छोटी सी जो हमारी मन की जो बात है वो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। एक वीडियो को देखने के बाद जो हमारे मन में जो बातें आई वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो वो वीडियो ऐसा है कि एक सज्जन ने क्या किया, अपने एक टेलीविज़न का वायर निकाल के वो टेलीविज़न को उनके मैकेनिक के पास ले गए। तो मैकेनिक को दिखाया कि भाई देखिए टेलीविज़न ठीक नहीं है, काम नहीं कर रहा है, ज़रा आप इसको कृपया इसको सुधार दीजिए तो हम इसका आनंद ले सकें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऐसा वैसा थोड़ा इधर उधर का पेंचकस लगा के बोला इसमें 12,000 रुपये लगेंगे इसको सुधारने के। वो ताज्जुब करके रह गए कि एक छोटे से वायर के डिस्कनेक्शन के 12,000 रुपये ले रहे हैं। फिर उन्होंने ऐसे ही किया, फ्रिज का एक वायर निकाल के वो फ्रिज के मैकेनिक के पास ले गए। तो उन्होंने भी वही किया, थोड़ा इधर उधर देख दाख के बोला इसका कंप्रेसर ख़राब हो गया, इसके 15,000 रुपये लगेंगे। फिर ताज्जुब में आ गए, क्या हो रहा है। फिर वो अपनी मोटरसाइकिल का टायर नया लगा के, एब्सोल्युटली नया टायर लगा के एक चक्के में वो पंक्चर सुधारने वाले के पास ले गया उसको, साइकिल को। बोला भाई ये ज़रा देखो, इसको चेक करो, इसमें कुछ गड़बड़ है। और इसके बाद वो लोग चले गए वहाँ से, दो लोग, वो और उनके मित्र। और बाद में थोड़ी देर बाद लौट के आए कि भाई आपने सुधार दिया। बोले हाँ सर मैंने सुधार दिया, दो पंक्चर निकले, आप 20 रुपये दे दीजिए इसके। तो वो बहुत ही ताज्जुब हुआ तीनों इंसिडेंसेस के ऊपर। उनको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है ये। फिर उन्होंने कहा भाई देखो ये हमारी इसकी रिसीट है टायर की, कैसे हो सकता है 2 पंक्चर मैंने कैसे कर दिए। बोले सर हम चाहते तो आपसे 4 के भी पैसे ले रहे हो, तो हम 2 के ले रहे हैं। तो वो एहसान दिखाने लगा कि हम 4 की जगह 2 के ले रहे हैं, आप देखिए। और उन्होंने ये बताया कि भाई आप इतना झूठा ये क्यों कर रहे हो। बोले नहीं सर वो तो है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है, वो है आपका पंक्चर। और ये उनकी हालतें भी ख़राब हो गई, उनकी हालत भी ख़राब हो गई, दोनों जन के पास गए। मगर इस कहानी से ये देखने को मिल रहा है कि अगर पावर मिल जाए तो वो 20 रुपये की जगह वो 20 करोड़ भी ले लेगा, अगर उसको पावर मिल जाए। और उसका पावर है सिर्फ 20 रुपये लेने का, उसने वो यूज किया। फ्रिज वाले का पावर था जो भी 15,000 20,000, उसका पावर उसने वो कर लिया। टेलीविज़न वाले का भी 15,000 12,000 कितने का पावर है वो। आप ये समझिए कि ये सिचुएशन ये हो जाती है कि उनको जितनी चीज़ का पावर, जितना पावर होता है वो करते हैं, उसका करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, पावर को मिसयूज़ करते हैं। ये तीनों किस्सों में है। और उनके पास ये पावर है कि भाई मैं तो मैकेनिक हूँ, इस क्वालिफाइड हूँ, और मैं जो कहूँगा ये सामने वाली पार्टी उसको मान जाएगी। और उनको आता है या नहीं आता है वो बात की बात है। उनके दिमाग में ये नहीं आया कि भाई हमारा कोई एग्ज़ाम भी ले सकता है, या उनके कभी मन में ये बात नहीं आई कि अगर हमारी ये दुकान है, हम यहाँ बैठे हुए हैं ये दुकान लगा के, तो हमें नैतिकता के साथ और ईमानदारी के साथ काम करना है। ये उनके मन में ये भावना है ही नहीं है। और इनकी नैतिकता का स्तर इतना गिरा हुआ है कि आप देखिए, वो एहसान बता रहा है कि 4 की जगह हम 40 रुपये ले लेते, लेकिन हम 20 ही ले रहे हैं। और ये कोई वो नहीं है, वो कोई पंक्चर कुछ नहीं, सिर्फ उसका, क्योंकि आप वहाँ पहुँच गए हैं और ये उसने उसके हाथ के उसका अधिकार, उसका वो हो गया, उसने वो दुकान में। तो ये जो है ना, ये हो रहा है हमारे देश में। जिसको जो अधिकार है, जो जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा ये काम कर रहा है, बड़े पैसे ले रहा है। छोटे को जितना अधिकार है वो छोटे वाला उतना वो नहीं छोड़ता है। और अनैतिकता से, बेईमानी से, ईमानदारी की तो छोड़ ही सकते हैं। अब
हम इसको सिर्फ इसलिए नहीं, ये हम आपसे इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि ये खराब बात है। हम आपसे इसलिए मतलब हम लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम भी इस बात के लिए पूरी तरह से बहुत सालों से हम अपने मन में ये बात ला रहे हैं कि इसको हम गलत ना हो जाएं, इसको ऐसी जगह पे हम अगर हम रहें उस जगह पे, उस साइकिल वाले पंक्चर वाले की जगह पे अगर हम पंक्चर सुधारने वाले रहें तो हम गलत ना कर दें, हम उल्टा सीधा ना करें, काम ना करें और उसके पैसे लें। अगर हम फ्रिज मैकेनिक हैं तो हम बिल्कुल सा भी झूठ नहीं बोलें। हमने उसको चेक किया, उसके हम 150 रुपये ले सकते हैं या 100 रुपये ले सकते हैं। हम ये कह देंगे भाई देखिए हमने 1 घंटे इसको चेक करने में लगा, उसका हमारा 250 रुपये लगता है, वो हमें दे दीजिए। या फिर हम उससे पहले ये कह सकते हैं, ये नैतिकता की और ईमानदारी की बात ये होती है कि हम उससे ये कह सकते हैं, या वो मैकेनिक उससे वो भी पूछ सकता है कि देखिए आप हमारे पास ये फ्रिज लेके आए हैं, हमने इसको चेक करने के आपको 250 रुपये देना पड़ेंगे। और वो टेलीविज़न वाला भी जो ईमानदारी की जो बात होगी, नैतिकता की बात होगी, वो ये होगी कि देखिए हम आपका टेलीविज़न जो है ना वो सुधार रहे हैं, नहीं पहले चेक करेंगे, फिर हम आपको उसको बाद में आपको बिल बताएंगे, और उस चेक करने का हमारा इतना होता है तो वो आपको देना पड़ेगा। वो चाहे पहले भी ले सकता है, बाद में भी ले सकता है। ये होती है नैतिकता की बातें। अब हम जो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सब लोगों से, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, महिलाओं और आदरणीय महिलाओं, इस बात को आप ज़रा गौर से सुनिएगा। सिर्फ 2 लाइन की बात हम कहते हैं, सिर्फ 2 लाइन की। नैतिकता को बढ़ाने के लिए हमारे व्यक्तित्व में और ईमानदारी को लाने के लिए हमारे व्यक्तित्व में आप सिर्फ 2 चीज़ों की अपने आप में कोशिश करिए। हम भी कर रहे हैं और हम बहुत सफल भी हुए हैं। हमने ये एक्सरसाइज कर कर के अपना जो ह्यूमन नेचर है ना बेईमानी करने का, वो हमने ख़त्म कर दिया है। कभी हमारे मन में ये बात आती नहीं है। आप हमको ये मत समझिए कि हम अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ। 2 बातें हैं, सिर्फ 2 बात है। एक तो ये बात है कि जिस चीज़ से आप घृणा करते हैं वो किसी दूसरे के साथ मत करिए आप। प्लीज़, जिस चीज़ से आप घृणा करते हैं वो किसी दूसरे के साथ मत करिए। ये आप खुद करिए और अपने दोस्तों में, अपने परिवार में जितने भी लोग हैं, जहाँ भी आपको मिल जाए मौका, आप उनको ये कहिए। पहले तो आप स्वयं करना शुरू करिए। अगर आप स्वयं नहीं करेंगे तो आप 1000 कह लो किसी से, कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। आप करते रहो, आप दुनिया भर से कहते रहोगे भाई ये गलत है और आप कर रहे हो उसको, तो कोई नहीं सुनने वाला आपकी बात, कोई, वो इम्पॉसिबल, प्रकृति के अनुसार वो असंभव है। आपको पहले इसकी एक्सरसाइज करना पड़ेगी। आप उसको जिस चीज़ से आप घृणा करते हैं आप वो किसी दूसरे के साथ मत करिए, कृपया, प्लीज़। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई है कि मनुष्य ही मनुष्य का जिम्मेदार है। 2 बातें, इसको अपने जीवन में उतारिए, इसको अपने जीवन में लाइए। जिस चीज़ से आप घृणा करते हैं वो किसी दूसरे के साथ मत करिए, और मनुष्य ही मनुष्य का जिम्मेदार है। इन 2 चीज़ों को आप अपने जीवन में लाइए, आप अपने दुनिया को बदल देंगे। हम आपसे ये सिर्फ कहानी कह के नहीं चुप हो रहे हैं, हम आप उस कहानी का जो समस्या है ना, हम उसका हल दे रहे हैं। और हमारे पास हर सारी समस्याओं का हल है। ऊपर वाले की कृपा से, गॉड ऑफ इज़राइल की कृपा से हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, छोटे छोटे से वीडियो में, ज़्यादा लंबे नहीं बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम किस चीज़ से घृणा करते हैं वो हम किसी की दूसरे के साथ ना करें, तो ये बहुत बड़ी पवित्रता आ जाएगी आपके मन में और आपके दिमाग में, आपके मन में, दिमाग में, और इसमें क्या बोलते हैं, हृदय में, दिल में, जिसको बोलते हैं ना। जब आपका हृदय, मन और दिमाग और आत्मा आपकी पवित्र हो जाएगी ना,
फिर आप कोई चीज़ जो आप यही सोचेंगे, आप कहीं भी जाते हैं, आप ये समझते हैं या आप सोचते हैं कि हम कहीं जाएं, हमारा लोग सत्कार करें, आदर करें, हमसे अच्छे से बात करें और हमें कोई ना उल्टा सीधा बोले, ना हम हमारे कोई चोरी करे, ना हमको कोई ये करे वो करे। ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर आप खुद करना शुरू कर दें, लोगों को आदर देना शुरू कर दें, लोगों से जो आप चाहते हैं कि वो सामने वाला आदमी हमारे साथ, जो चीज़ को हम घृणा करें, जो गलत चीज़ को ही घृणा करेंगे ना, आप उस चीज़ से घृणा करेंगे कि कोई आप आए, आपको कोई उल्टा सीधा कह के चला जाए, आप कहीं जाएं और आपको कोई कोऑपरेट ना करे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपको कोई दे नहीं रहा है, तो इसमें क्या है? आपको उसमें अब कोई भी आदमी आता है अगर कोई किसी समस्या को लेके, तो उसमें आप अपने आप को देखिए कि अगर ये समस्या मेरी हो, ये समस्या हमारी है, तो हम कैसे करेंगे? और आप उसको आप फिर सॉर्ट आउट करिए। क्या समस्या है? ये हमारी समस्या है। तो जैसे ही आप ये सोचेंगे, तो वो जो मनुष्य का जिम्मेदार है, वो बात ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपके पास कोई आया है तो आपको पूरी तरह से आपकी कैपेसिटी के जितनी आपकी कुवत है, ताकत है, कोई सी भी शारीरिक ताकत, फाइनेंशियल ताकत, दिमागी ताकत, जितनी भी जीवित ये जो फोर्सेस है ना, किसी भी तरह से आप उसको, जिसमें आप सक्षम हैं, आपको उनको पूरी, उसको जो आपके पास आया है ना, बंदा या बंदी, उसको आप पूरी तरह से मदद करिए। तो इससे मेरे मित्रों, मेरे बुजुर्गों, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, प्यारे बच्चों और ऑनरेबल लेडीज़, हम दुनिया को बदल देंगे। इसमें क्या होगा कि हम लोग विल बिकम मोरली वेरी वेरी स्ट्रांग। तो इसके बाद जो अभी जो बात चल रही है ना पॉलिटिक्स की, अब उसको एक उसमें पॉलिटिक्स का ही थोड़ा सा उदाहरण ले दे, वैसे बहुत सारे उदाहरण, लेकिन इसका ही ले लो। जब हम नैतिक बन जाएंगे खुद, तो हम जो है ना, जो हमारा जो लीडर रहेगा या जो हम सरकार को चुनेंगे, वो नैतिकता को महत्व देने वाले लोग जो सरकार में रहेंगे, हम उनको चुनेंगे। तो ये जो आप अभी जो बहुत ज़्यादा जो बात चलती है ना, ये करप्ट है, वो करप्ट है, ऐसा करप्ट है, वैसा करप्ट है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो जो करप्शन जो है ना, वो पहले हमें एक साधारण जनता के, एक साधारण आदमी के मन में से निकालना है। वो जो पंक्चर वाला है ना, वो झूठे पैसे ले लिए, पंक्चर बनाए नहीं बनाए, बुद्धू बना के उसने 20 रुपये ले लिए, वो भावना या उस आदमी को ईमानदार बनाना है। उस आदमी के ईमानदार बनाने के लिए हमें क्या करना है, वो हमें करना चाहिए। तो जब हमारे ये लोग, जो जनता, मतलब जो लोग हैं, अगर ये नैतिकता में अगर पास हो गए, अगर ये नैतिकता के साथ रहते हैं और अगर ईमानदार हैं, तो वो एक ईमानदार गवर्नमेंट को ही लाएंगे गवर्नेंस के लिए। और फिर उसमें ज़्यादा हमें आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ 2 बातों का ध्यान रखिए। जिस चीज़ से हम घृणा करते हैं, वो हम किसी दूसरे के साथ ना करें, और मनुष्य ही मनुष्य का जिम्मेदार है, गारंटर है, ये आप रखिए। ये मत समझिए कि अरे कोई उसकी वो प्रॉब्लम हो रहा है, उसको ये हो रहा है, अरे ये उसकी प्रॉब्लम है। नहीं, हमें भी तो हो सकता है वो कभी भी, और हमें हो या ना हो, हम उसको खुश तो कर रहे हैं, उसको हैप्पीनेस दे रहे हैं हम उसको, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दान है। आपको उसमें पैसे नहीं लगते हैं, आपको उसमें सिर्फ अपनी नम्रता, अपना आदर, अपना ऑनर, उसको अपनी ईगो ख़त्म करके, जो मनुष्य का जो नेचर है ना, वो ख़त्म करके दैवीय नेचर, दैवीय प्रकृति, जैसे दैवीय प्रकृति मतलब ऊपर वाले की प्रकृति, ऊपर वाला कितना
मर्सीफुल है हमारे लिए, कितना दयावान है हमारे लिए, कितनी हमारी गलतियों को माफ़ करता है ऊपर वाला। तो हमें वो एटीट्यूड लाना है हर आदमी, हर इंसान के लिए। मेरे मित्रों, हम पूरी दुनिया बदल देंगे इस बात से। इसको आप ध्यान रखिए। और अगर कोई आपके पास आपको लगता है तो हमें प्लीज़ हमसे पूछिए, हमसे बात करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +97252314265 प्लस, आई रिपीट, +97252314265। बेहिचक आप दिन में हमें फ़ोन करिए, रात में कृपया हमें डिस्टर्ब ना करें तो बहुत अच्छा ही रहेगा। लेकिन आप हमें दिन में फ़ोन करिए, आपसे डिस्कशन होता रहेगा और भी बहुत सारे आइडियाज़ आते रहेंगे। और भी हमारी एनालिसिस चल रही है हमारे देश में। आई लव इंडिया वेरी मच, आई लव इज़राइल वेरी मच। और दोनों हमारे देश हैं और हम दोनों का हम बहुत प्रेम है हमारे लिए, देश प्रेम है बहुत ज़्यादा। तो हमसे जो कुछ भी बनेगा इनको ऊपर लाने के लिए हम वो करेंगे। हम कोई बड़े नहीं हैं। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि हम पागल हैं, मगर कोई बात नहीं, आप सोचिए। लेकिन अगर आपका ये घृणा वाली बात और मनुष्य के गारंटर की बात अगर आपके मन में अगर थोड़ी देर के लिए आ भी जाती है तो हम इसको अपनी सफलता मानेंगे। अच्छे से रहिए। और हम ये भी प्रे करते हैं कि सारी दुनिया से, इज़राइल से, भारत से और सारी दुनिया से कोरोना चला जाए और सब लोगों को स्वस्थ और लंबा जीवन मिले। और हम भी आपको ये बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। हर चीज़ आपके जीवन में अच्छी रहे, अच्छे से रहें, आपका परिवार अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच इंडीड।